नमस्कार। आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अपनी अपनी बीमारी, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम उनके पास चंदा मांगने गए थे। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है। वे हमें भाप गए, हम भी उन्हें भाप गए। चंदा मांगने वाला और देने वाला एक दूसरे के शरीर की गंध खूब पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है कि ये देगा या नहीं, और देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि ये बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे। वे भी शायद समझ गए कि लेना तो पड़ेगा ही नहीं। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वो बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्सों के मारे मर रहे हैं। अब हम सोचने लगे ये टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां खूब देखी हैं, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर ये टैक्स की कैसी बीमारी आ गई जिससे वो मर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मजा आता है? क्या ये अच्छी लगती है जैसे बीमार तगड़ा हो जाता है? इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? अजीब रोग है ये। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए कि डॉक्टर साहब, ये आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहेगा, इसके पास हमारा कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वो एलोपैथी या होम्योपैथी पढ़े नहीं होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भूखमरी से। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है, हाय हम तो टैक्स से मर रहे हैं, और जिसे ना लगे वह कहता है, हाय ये टैक्स की बीमारी तो हमें लगती ही नहीं। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें भी उन पर दया आई। सोचा कहीं की प्रॉपर्टी समेत ये बीमारी हमें दे दीजिए, पर वो नहीं देते। ये कमबख्त बीमारी ही ऐसी है, जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाए। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा बीमार होना चाहता हूँ, उनकी ही तरह मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार में छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित हो जाता। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे, मगर अपने भाग्य में कहाँ। अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ कि कैसे ना कैसे लोग होते हैं, और दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग होता है। उनका दुख सा कि टैक्स मारे डाल रहा है। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपए चंदा न मिलने के दुख से मरे जा रहे थे। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राण घातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्य वर्धक होती है। कई पतिव्रताएं दूसरी औरतों के कुल्टापन की बीमारी से परेशान रहते हैं। वह आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठता और बताता, अरे भैया वहाँ तो बड़ी बड़ी बेईमानियाँ चल रही हैं, अजीब अजीब लोग हैं। अरे इतने बेईमान तो मैंने देखे ही नहीं, इतनी बेईमानी कोई कैसे कर सकता है। कहता, युवावस्था में मैंने अपनों को समर्पित कर दिया, इस आशा से कि इस संस्था में गया हूँ और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, भैया युवावस्था में जिनने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों? गांधी जी दुकान खोलने का आदेश दे देते तो मरते मरते नहीं दे गए थे। मैं समझ गया उनके कष्ट को।
गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वे बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी औरों जैसा ही करता और स्वस्थ रहता, मगर गांधी जी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। गांधी जी विनोबा जैसे जिंदगी बर्बाद करके बैठे हुए थे। अब बड़े बड़े दुख हैं इस दुनिया में। मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख ये, मुझे बिजली का 40 रुपए का बिल जमा करना है और इतने रुपए मेरे पास है नहीं। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उससे 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी। 6 कमरे बन चुके हैं। 2 के लिए पैसे की तंगी आ गई। बहुत बहुत दुखी है। वह अपने दुख का वर्णन करता है। अब मैं प्रभावित नहीं होता, मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को 6 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए, पर मैं नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के लिए 40 रुपए का दुख खटकने लगा है। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता हैं। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालयों को बेची थी। इस साल 40,000 की बिकी हैं। तो कहते हैं बड़ी मुश्किल है, सिर्फ 40,000 की किताबें इस साल बिकी, ऐसे में कैसे चलेगा। अब वो चाहते हैं कि मैं उनके दुख में दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता। इनके पास मैंने अपने 100 किताबें रख दी थी, वो बिक गई, मगर जब मैं पैसे मांगता हूँ तो हंसने लगते हैं, जैसे मैंने कोई हास्यमय जोक मार दिया हो। जैसे तो मैं बड़ा ही व्यंग्यकार हूँ। मुझसे बोलने लगते हैं, अरे बड़ी मुसीबत है व्यंग्यकार जी, अभी कहाँ पैसे हैं। वह अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग्य विनोद में शामिल कर लिया जाता है। तो मैं उनके दुख से दुख नहीं होता। मुझे क्यों दुख हो उनके लिए। मेरे मन में बिजली काटने का खटका लगा हुआ है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई। वे दुखी हैं, मैं फिर दुखी नहीं होता। अतः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुख में दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है मनुष्य जीवन की कि मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है। और कैसी निर्दयी ये दुनिया है कि सिर्फ 40,000 की किताबें खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मानो मशीन ही नहीं आ रही। अब वो तीनों प्रसन्न हैं कि आखिर मैं उनके दुखों में दुख हो गया हूँ। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख है। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है। एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने तुच्छ दुखों को लेकर कैसे बैठे। मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपने टैक्सों की बीमारी मुझे दे देंगे और मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे ये चांस देंगे ही नहीं। ना वो प्रॉपर्टी छोड़ेंगे ना बीमारी, और मुझे अंततः किसी ऊंची सी बीमारी से ही मरना पड़ेगा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप कहानी के बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं तो आपको पता होगा कि हमारे जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो व्यंग्य के बहुत बड़े लेखक हैं। इनकी कहानियों में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं जो कोई भी मनुष्य खुलेआम आज के ज़माने में तो नहीं कह सकता। इनके कहने का यही मतलब था इस कहानी से कि जो इंसान अमीर है उसे ये दुख है कि वो और अमीर क्यों नहीं हो पा रहा। उसने करोड़ों का बिजनेस कर लिया, लेकिन पिछले साल 50 करोड़ का किया था, इस साल सिर्फ 35 करोड़ का ही किया है, तो 15 करोड़ और लेके आने हैं। लेकिन वो उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता जो इंसान उसकी कंपनी में ही जॉब कर रहा है, लेकिन जो बड़ी मुश्किल से ही कुछ पैसे जुटा पाता है। दूसरा अमीर व्यक्ति उस आदमी की सैलरी को काटने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, लेकिन जब उसे प्रॉफिट होगा तब उसको पैसा देने में ज़रूर आंख ऊंची नीची करेगा। हरिशंकर परसाई जी हर गरीब इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक रोटी के लिए भी तरस रहे हैं और छोटी मोटी बीमारियों से मर जाते हैं। लेकिन अमीर इंसान हमेशा टैक्स की बीमारी से मरते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके टैक्स का पैसा
कहीं और चला गया, अगर कोई और बात हो गई तो, अगर उनका पैसा जो उन्होंने कमाया है वो सरकार ने ले लिया तो उनके करोड़ों की संपत्ति में से कुछ करोड़ कम भी तो हो जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको भी कहानियाँ सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके साथ ऐसे ही ढेरों कहानियाँ लेके आते रहेंगे। बैकग्राउंड को प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी हमको इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि आपको मेरे पीछे एकदम आलीशान सा बैकग्राउंड दिखे। बैकग्राउंड तो बहुत ही नॉर्मल दिखेगा, क्योंकि हम बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन कहानियाँ एक से एक लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।